अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी एक दिन पहले जो है वो वॉशिंग का काम कंप्लीट हुआ था, तो सोचा आज कपड़े प्रेस कर लिए जाएँ। बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कुछ खड़े होकर कपड़े इस्त्री करते हुए फ़ैन की जो है ना वो पंखा हवा नहीं चल रही होती, तो मैंने रूम में ही चला ली इस्त्री। साथ ही जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत जो है वो एलसीडी पर लगी हुई होती है। इस तरह से काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत ज़्यादा सुकून भी महसूस होता है। तो जी शाम के टाइम पर जो है दोपहर में मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। शाम के टाइम में मैंने आटा गूँध के रख लिया, क्योंकि दोपहर में मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि पहले से गूँध के रखा हो, लेकिन आज इंसिडेंटली जो है ना वो आटा गूँधना याद नहीं रहा। किचन में आटा गूँधने आई थी तो हालात देखे, तो किचन के आप हालात देख चुके हैं। खैर ये सारी चीज़ें भी वक़्त के साथ-साथ साफ़ होती रहेंगी, जैसे-जैसे वक़्त के सारे काम होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने कॉर्न यानी कि छल्ली के दाने जो होते हैं वो घर में पड़े हुए थे, उन्हें मैंने भिगो के रखा है, क्योंकि सुबह मैं इनका कुछ नया ट्राई करूँगी। मैंने एक रेसिपी देखी थी, सुबह ट्राई करूँगी, अगर तो वो अच्छी बनी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि वो अच्छी बनेगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो जी आज शाम के खाने से तो मेरी छुट्टी थी, लेकिन कहने को छुट्टी होती है, लेकिन उस काम जो है ना वो उतना ही कोई ना कोई हम लोगों का बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह से आज जो है ना वो सालन तो नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो खाने में गोभी का सालन पड़ा हुआ था एक दिन पहले का। तो सोचा आज पहले उसे ख़त्म कर लिया जाए। अगर मैंने कुछ ताज़ा बना लिया तो वो सालन वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, फिर 3 दिन या 4 दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा, कोई नहीं खाएगा, और एंड ऑफ क्या होगा कि उसे मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मजबूरी होगी। इसलिए उसको वेस्ट करने से बचाने के लिए कोशिश यही करती हूँ कि मैं पहले खाने के साथ ही उसको सर्व कर दूँ, ताकि वो ख़त्म हो जाए और ताज़ा खाना फिर बनाया जाए। तो आज बहुत काम टाइम के बाद इस तरह से हो रहा है कि मैं पहले वाला खाना जो है ना उसी के साथ करवा रही हूँ, वरना मैं डेली के डेली फ्रेश ही बनाती हूँ। आज असल में सालन कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो सोचा साथ ही रोटियाँ बना लेती हूँ। कुछ चावल पड़े हुए थे, चावल गर्म कर लूँगी, और इसी तरह से जो है ना वो आज के डिनर का हमारा जो है ना वो गुज़ारा हो जाएगा। सबसे पहले रोटियाँ बनानी शुरू हो गई थी। ताज़ा आटा था, मैंने आपसे पहले बताया कि ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो मेरे से बहुत मुश्किल से बनती है, और अभी आप देख सकते हैं कि रोटी जो है ना वो बहुत ही छोटी-छोटी सी और जो है ना वो मुश्किल से बेली जा रही थी मेरे से। लेकिन खैर बनानी तो थी ही जैसे भी थी, तो कोशिश करके बना ली है। साथ ही मैं जो है ना वो सालन भी गरम कर लूँगी। आलू गोभी का सालन जो पड़ा हुआ था उसको मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर लिया। प्लीज़ फ्राइंग पैन की हालत को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्राइंग पैन जो है ना वो मैं इसी वजह से खाना वगैरह गर्म करना हो तो यूज़ करती हूँ। और इसमें जो है ना वो मैं गरम कर रही हूँ माइक्रोवेव में। कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है, और उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आज जो है ना वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसके क्लिप्स भी साथ में शेयर करने पड़ेंगे, इसलिए। खैर दूसरी तरफ जो है ना वो प्याज मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने कट करके नमक लगा के रखा हुआ था। अब उसको जो है ना वो मैं बाज़ारी स्टाइल में सलाद की तरह बना लूँगी। हल्का सा ऊपर नमक स्प्रिंकल किया है, चाट मसाला, काली मिर्च और लेमन जूस जो है ना वो स्प्रिंकल किया है, और 2 से 3 दाने जो है ना वो कलौंजी के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं अब मिक्स करूँगी। प्याज़ ये बहुत मज़ेदार किस्म का बनता है, कोई भी खाना हो आप उसके साथ इस तरह से प्याज़ बनाकर खाएँ। आजकल के मौसम में वैसे भी जो है ना वो प्याज़ बहुत हाइड्रेशन जो है ना वो मेंटेन करता है, इसलिए ज़रूर खाना चाहिए। साथ के साथ जो है ना वो अब मैं राइस भी गरम कर लूँगी। तो राइस ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, और इन्हें जो है ना वो मैं माइक्रोवेव में गरम करूँगी, और माइक्रोवेव के लिए मुझे एक्सटेंशन जो है ना वो बाहर से सेपरेट लेके आनी पड़ी है। तो मैंने लगा कर जो है ना वो राइस गरम की, क्योंकि चूल्हे पे जो राइस गरम होते हैं ना वो बहुत साथ चिपक जाते हैं, और मेरे से वो उस तरह से राइस जो है ना वो नहीं खाए जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें माइक्रोवेव में ओवन गरम कर लिया है। अब जो है ना खाना खाने के बाद हम लोग अपने रात की जो है ना वो किचन की क्लीनिंग की तरफ आ जाएंगे। बर्तन सारे इकट्ठे करके जो है ना वो मैं वॉश करना शुरू कर दूँगी। मैं साथ के साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ, ताकि मेरे काम में आसानी हो जाए, और जो बर्तनों वाला स्टैंड है उसको भी साथ के साथ ही वॉश भी कर लेती होती हूँ। कल मैंने इसको वॉश किया था, तो आज मैं इसे वॉश नहीं करूँगी। खैर बाकी के काम सारे साथ के साथ होते रहेंगे। आप लोगों को अगर इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, आपका एक प्यार है जो मुझे मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना मैं अपनी इस बहन की रिक्वेस्ट को ज़रूर फॉलो करेंगे, और मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। बर्तन जल्दी-जल्दी वॉश होते जा रहे हैं। उतनी देर में मैं आप लोगों को ज़रूर एक जो है ना वो एक अच्छी बात जो डेली की रूटीन में हम लोगों को सीखनी चाहिए, वो ये है कि अपने डेली के रूटीन के कामों में एक काम समझ लें, फ़र्ज़ समझ लें, या कुछ भी समझ लें। मोस्टली लेडीज़ के लिए ये एक जो है ना वो एडवाइस है आपकी बहन की, कि आप ज़रूर दिन में एक दफ़ा में जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत जो है ना वो अपने किसी
मोबाइल पर, एलसीडी पर या किसी भी ऐसे गैजेट पर ज़रूर प्ले कर दिया करें। इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत, सुकून, अमन और रिज़्क की जो है ना वो फरावानी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा में। मुझे अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर दुआएँ दीजिएगा, दुआओं में दूसरी तौर पर याद रखिएगा। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की दुआओं की शदीद ज़रूरत है। मुल्क को हमारी शदीद दुआओं की ज़रूरत है। घर में जो महंगाई आजकल चल रही है उसकी वजह से घरों में अक्सर जो है ना वो लड़ाई झगड़े और बेसुकूनी और बदअमनी का जो है ना वो बिल्कुल एक पिक्चर बनी हुई होती है। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को ज़रूर चाहिए कि हम लोग जो है ना वो पुरानी तालीमात को फॉलो करें, नमाज़ पढ़ें। अगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं तो दिन में एक दफ़ा खुद तिलावत कर लें। अदरवाइज़ हम लोग इस तरह से प्ले करके, जैसे मैंने अभी आपको मॉर्निंग में के टाइम पे दिखाया कि मैं उसके साथ ही जो है ना वो एलसीडी पर लगा देती हूँ और अपने रूटीन के काम करती रहती हूँ, साथ में सुनती भी रहती हूँ उस तिलावत को। और आप यकीन करें उससे इतना जो दिल को सुकून मिलता है, दिमाग में जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी टेंशन्स होती हैं, वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को एक दफ़ा में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बार-बार जो है ना वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को शदीद ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला जो है ना वो गैब की तरफ मदद करें, हमारे बर्तन पर अपना रहम करम, हमारे घरों पर अपना रहम करम करें। तो जी, बर्तन जो है ना वो तो वॉश हो गए, तो साथ में जो है ना मैं आप काउंटर्स को साफ़ कर लूँगी, ओवन के ऊपर भी कपड़ा फेर लूँगी, शेल्फ को साफ़ कर लूँगी साथ ही, और चूल्हे की जो है ना वो भी सफाई साथ के साथ ही मैं कर लूँगी, ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे किचन एकदम नीट एंड क्लीन मिले। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मैं जिस दफ़ा किचन में जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को साफ़ करके फिर ही किचन से बाहर निकलूँ, ताकि अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो मुझे आसानी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड मुझे करनी होती है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर मैं किचन में आऊँ तो कोई बिखेड़ा वगैरह पड़ा हुआ हो तो मुझे पहले उसको समेटना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और गर्मी इतनी शदीद है कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़्यादा उलझन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि साथ के साथ जो है ना वो किचन नीट करके फिर ही मैं बाहर जाऊँ, ताकि अगली दफ़ा अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड अचानक करनी भी कोई पड़ जाए तो मुझे पहले किचन की क्लीनिंग का टाइम जो है ना वो वेस्ट ना करना पड़े। जो डस्टिंग वाला कपड़ा किचन में रखा हुआ होता है उसको भी मैं साथ के साथ ही सरफ लगाकर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। जो किचन की क्लीनिंग के लिए बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए जितने भी यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी मैं अच्छे से वॉश करके रात में फिर ही जो है ना वो ड्राई करती हूँ, और अच्छे से किचन मेरा नीट एंड क्लीन हुआ होता है। अभी जो है ना वो मैं सिंक के साथ ही वॉश कर लूँगी। ऐप और जितनी सारी चीज़ें सिंक के पास पड़ी हुई होती हैं, हैंड वॉश और जो एक काला तेल मैं बर्तनों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी किसी दिन। तो ये भी जो है ना बॉटल में अच्छे से वॉश करके सिंक को अच्छे से वॉश करने के बाद स्टैंड पर जितने बर्तन लगे मैं उतनी देर में वो सारे ड्राई हो चुके थे, मैंने अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद जो है ना वो मेरा किचन के काम जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि रात को सोने से पहले अपना किचन नीट एंड क्लीन किया करें। ये चीज़ हमारे इस्लाम में भी हमें बड़ी सख्ती से हुक्म है कि रात के जूठे बर्तन जो है ना वो आप किचन में ना रखें। इससे क्या होता है कि घरों में बरकत जो है ना वो ख़त्म होने लग जाती है। तो कोशिश किया करें, कभी कभार हो भी जाता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर अमल करते हैं। कभी कभार तबीयत ख़राब हो गई है, कोई भी ऐसा मसला बन भी जाता है कि सिंक में कोई ना कोई बर्तन पड़ा रहता है, तो कोशिश फिर भी यही होती है कि हम लोग जो है ना वो सिंक जो है ना वो अच्छे से वॉश करने के बाद, सारे बर्तन वॉश करने के बाद फिर ही अपने रूम में जाकर सोएं। और आप यकीन करेंगे इस तरह से करने के बाद जो है ना वो एक दिमाग को जो सुकून मिलता है ना उसकी बराबरी कहीं पर भी नहीं है। कि हम सुबह उठेंगे तो हमें किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो अभी कुछ फाइनल जो है ना वो किचन नीट जो किया हुआ है मैंने, वो इस तरह से लुक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने सुबह आपको बताया था पहले कुछ शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि मैंने जो कॉर्न है उसको भिगोया हुआ है, उसको मैं ओवरनाइट भिगोऊंगी और फिर सुबह जो है ना उसका काम करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।